ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਲਾਰੋ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਈਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਛੜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿਰਫ 39 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਐਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚੂੰਗਣਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚੂੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਬਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਟਿਆ ਵਹਿੜਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂ। ਬਾतें बड़ी हैं हज़रत जी, रज़वी साहब मेरे वालिद साहब हज़रत अल्लाह उस बाबे दी कब्र ते लखा रहमत करे, मैनू बना गया जानी है। मैं अपने वालिद के बुढ़ापे की औलाद हूँ, 17 साल बाद पैदा हुआ। गुजर बरादरी है, डंगर शंगर रखे सन। सिर्फ एक दिन मेरे अब्बे ने मैनू, मेरे अबू जी ने मज्जां नूं पट्ठियां पांदे वेख्या। अगले दिन मेरे पुत अबू ने डंगर वेच छड़े कि मैं मुंडा पढ़ाना है, डंगर वेच छड़े। ठीक है जी, पढ़ाया, वडेरे वेले पढ़ाया, 60 साल तक नौकरी की, क्योंकि जो नौकरी ना करते फिर मैं पढ़ नहीं था सकता। बस कोई वक्त आया मैं अपने अबू जी के साथ किसी दफ्तर में चला गया, वहाँ मेरे अबू जी ने अंगूठा लगाना था, सिम लेने गए यू फोन के दफ्तर। अबू जी अंगूठा लान तो अंगूठा ना आए। बड़ी काकी बैठी सी ना उत्थे, वो कहने लगी आप इस तरह करें कि बाजार से कोई लोशन ला के ना ज़रा इनके अंगूठे को लगाएं, तो फिर आएँ तो अंगूठा लग जाएगा। मैंने अबू जी को दफ्तर बिठाया, नीचे गया जी लोशन लेके आया। मैंने ज़रा अपने अबू जी के अंगूठा उस दिन पहली बार देखा। मैंने जब लोशन लगाया तो क्या देखा, अबू जी के अंगूठे तो लिखा ही कोई नहीं, क्योंकि वापडा में मुलाजम थे, तारा खिंचनियाँ, प्लास फड़ना, सख्त काम करना। तो देखा तो अंगूठे पे लाइन ही नहीं थी, ना होने के बराबर थी। उस दिन अपने अबू जी ने पूछा, अबू जी तड़ियाँ लैना कित्थे गई? थोड़ा दुख भी था, थोड़ी खुशी भी थी। फरमाने लगे यार तेरियां लैना बनाते बनाते मेरियां मिट गई। हाँ पुत्र, ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद वालिद बनोगे। एडी वड्डी महफल सिर्फ 39 बंदे ने हथ खिलारे जिसे रोज़ अपनी अम्मी अबू ने कुट के सुनते हैं। ये हालात है। कौन सी महफल, केड़ी महफल है? नहीं पुत्र, अपने आप में बदलो, अपने आप में बदलो पुत्र, अपने आप में बदलो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने वालिदैन की खिदमत, नौकर पुत्र भर्ती हो जाओ, किते और नौकर नहीं होगे, बादशाहियां करोगे, अफसर लग जाओगे जिथे जाओगे, लेकिन शर्त पहले है जे कि पुत्र इन्हां दे नौकर हो जाओ। वो बायज़ीद 40 साल हज़रत जी बिस्ताम के जंगलों में चिल्ला कशी की, मकसद नहीं मिला। 40 साल बाद का चल बायज़ीद रब लबन निकले हों तो लब्बा कोई नहीं, चला माँ की ज़ियारत करिए। चल जब आए तो रात का वक्त था, दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि माँ की नींद ख़राब ना, बाहर ही बैठ गए। अंदर से पानी आया जो इस बात की निशानी थी कि अम्मा जी तहज्जुद के लिए उठ गई हैं। आपने तहज्जुद पढ़ी, फिर हाथ खड़े कर दिए। हज़रत बायज़ीद कहते हैं मैं सुन रहा था, मेरी मां अल्लाह के हुजूर क्या अर्ज़ करती है, रब्बा तेनू लभन निकले, तेनू कौन लभ सकता है, तेनू कौन लभ सकता है, या अल्लाह मेरे बायज़ीद ते रहम करी। आप फरमाते 40 साल की इबादत से वो नहीं मिला जो उस वक़्त माँ की दुआ से मिल गया। हज़रत पुत्र कुटिया करो, कुटिया करो पुत्र, अपने वाला साहब मुंडे दबाया करो। और चलिया यो ही मुंडे ने जिहड़े तैनू जवान करदियां करदियां इंज हो गए। ये भी जवानी च इंज ही सी, तैनू जवान करदियां करदे ने इंज हो गए। अदियां लत्तां दबाया, अदे पैर दबाए, तैनू जवान करदियां करदियां ये थक गए ने पैर, पिंडियां थक गई ने तैनू जवान करदियां करदियां। अपनी मां की खिदमत कर ज़ालमा, जिहड़ा घरों भुखा बाहरों भी भुखा, जिथे मर्जी जा, जे तेरा माँ प्यो तेरे तू नाराज है तेनू फैज़ कितों नहीं होना है। जे तेरी माँ तेरे तू नाराज है, तेरा वालिद जिथे मर्जी टुर जा, तेनू फैज़ नहीं कितों होना है। इन्हां नू राजी करके निकल, जिथे जाएगा तेरे लिए फैज़ ही फैज़ है।
इनको राजी करो। अच्छा, मैं एक और बात आपसे फिर पूछता हूँ माँ के हवाले से। चलो वालिद की तो बात हो गई, माँ की भी। मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम हजरत बाजार जाना है। मैं जाता भी नहीं हूँ, मिल जाते हैं फिर बड़ा कुछ होता है, मैं अवॉइड करता हूँ हजरत। लेकिन जब कभी जाया करता था ना, तब भी कोशिश होती थी कि जल्दी निकलो। लेकिन मैं जिसको साथ लेके जाता हूँ ना, वो माँ है, मेरे बच्चों की माँ। तो क्या होना, मसलन मैंने कहना ये ठीक है चल ले बस निकली है, तू लोग इकट्ठे होने शुरू, नहीं अदर एक बारी वेख। तो क्या करती है, बच्चों के साथ लगा के चेक करती है, नहीं सोना नहीं जी लगा जुत्ती लैन टुर जो फिर और मैं कहना जुत्ती नहीं, एक बार जरा चेक कर पा इधर टुर के वेख, वेखो ना सज्जन नहीं जे डई दी है। मैं सीखता हूँ पुत्र, सच बताना जी, कभी तुसी मां नूं लै के गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੋਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, माँ के पैरे जुत्ती पवा के चेक की है। पुत्र हम तो इनका बदला ही नहीं दे सकते हैं, हम इनका बदला नहीं, और जो इन्होंने हमें दिया हमसे ये मांग भी नहीं रहे। सिर्फ इन्ना करया करो, कम अज कम को अद्धा घंटा माँ कल बह जाया करो रोज आके, कम अज कम को अद्धा घंटा पौना घंटा कोई अपने प्यो कल बया करो, सुनिया करो ਉਹਦੀ भी गल। वो बड़ा कुछ तुहानूं कहना चाहता, तेरे का टाइम ही नहीं सुनने की कोई। और याद रख पुत्र, अगर आज तू नहीं ना सुन रहा तो बारी तेरी भी आनी। और मौलाना रूम ने इसको बाकायदा हिकायत किया, आप फरमाते हैं। और मैंने देखा जी, पहले मैं समझता था शायद बुजुर्ग कर देते हैं, नहीं मैंने देखा अपने मुआशरे में होता है इस तरह। को बाबा सी बुढ़ा हो गया जी, उन्हें खंगना करना रात में। एक दिन बुढ़ी कहने लगी कि सारी रात तेरा अब्बा खंगदा रहता, सारी रात सारा दिन मैं काम कर कर थकी हुई हाँ, राती तेरा अब्बा नहीं सौन दिंदा, अदा कुछ कर। वो कहने लगा फिर की करा, उन्हें कहनू डंगर वाले कमरे छड्ड, इनू डंगर वाले कमरे छड्ड। पुत्र आके प्यो नूं कहंदा बाजी सारी रात खंगदे रहिंदे हो, मैं भी दिने मजदूरी कीती हुंदी है, नूं तुहाडी ने भी सारे दिन काम कीते हुंदे ने, ना मैनू नींदर पैंदी ना उन्होंने नींदर पैंदी है। प्यो सी ना जी कहंदा अच्छा फिर पुत्रा की चाहना है। उन्हें कहा बाजी तुसीं डंगर वाले कमरे च नहीं टुर दिंदे। उन्हें कहा पुत्र जे मैं डंगर वाले कमरे टुर जा फिर तू राजी नहीं। उन्हें कहा हो बाजी फिर तुसीं खंगोगे भी नहीं, खंगोगे तो उत्थे खंगोगे, आवाज़ ही नहीं आनी खंगन की कोई, सुकून की नींदर पेगी सानूं, सिरे वो भी ठीक रहेगी मैं भी ठीक। प्यो ने कहा ठीक है पुत्र जिवें तेरी खुशी है। पुत्र ने कंबल फड़िया, अब्बे नूं छड्डण चला। पोतरा अगे आया, उन्हें दादे दे हथों कंबल खोलिया, कंबल खोल के ना थले लत्त रख के तो उन्हें विचों कंबल पाड़िया, अद्धा दादे नूं दे छड़िया, अद्धा कोल रखिया। वो प्यो कहन लगा पुत्रा क्यों दादे दा कंबल अद्धा अद्धा कर छड़े, घर ढेर कंबलों के पे ने, उथों ले लेना सी, ये कंबल क्यों अद्धा कीता नहीं। उन्हें कहा बाजी तां अद्धा करके कोल रखिया है, जो तुसीं खंगोगे तो तुहानूं भी अद्धा देखदे डंगरां दे कमरे छड्ड के आवांगा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। जब तू मां दे नहीं ना घुटन डिया तो पुत्र कल नूं घुटने तेरे भी किसी ने नहीं। जे तू अज अपने अबू जी दे पैर नहीं ना घुटन डिया पुत्र, घुटने तेरे कल किसी ने नहीं हुआ। अज उन्होंने घुट लै कल को तेरे भी घुटेगा, अज उन्होंने खिदमत कर लै कल को तेरी भी करेगा, अज उन्होंने पुछ लै कल को तेनू भी पूछेगा मियाँ। और पुत्र जिमें दे ऐसी सैंपल जवान करन दे इन्होंने तो जरूरी रखना भी नहीं है सानू कोई। ये आप मना रहे हैं ना मदर डे, ये हम जा रहे हैं आहिस्ता से। मदर डे किधर से आया? या तो हर लम्हा मदर डे है, या तो हर लम्हा फादर डे है। क्या कुरान ने कहा है कि भाई एक दिन अम्मी दा तो एक दिन अबू दा? बल्कि कुरान तो कहता है उफ़िम वला तन्हरहुमा, उफ़िम वला तन्हरहुमा। कुरान ने तो कहा ही नहीं कि एक दिन वबिल वालिदैन एहसाना, बल्कि कुरान कहता है जब तक ये तुझ में मौजूद है तूने इनके साथ एहसान ही करना नहीं है। या आप ले आए मदर डे, ये मदर डे यूरोप की पैदावार है, जो अपनी अम्मी और अब्बू को जाके ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। ये एक दिन उन्होंने रखा हुआ है, भाई एक दिन जाके अपनी अम्मी से अपने अब्बू को मिलना है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में हर लम्हा वालिदैन की खिदमत है। इसलिए पुत्र इनकी कदर करो। मैं अपने माशरे में देख रहा हूँ बड़ी बेकदरी है, और स्पेशल हमारे बाबों की बड़ी बेकदरी है। बाबे कदी चाह वाली दुकान, कदी उत्थे कदी उत्थे कदी उत्थे बह के अपना अपना टाइम लगाते हैं। मैं जब आज अपने बेटे को देखता हूँ ना, छोटे को, तो मैं अल्लाह क्या उसके लाड लड़ाऊंगा। अल्लाह ने 4 देते थे ना, तो फिर मुझे अपनी अबू जी याद आती कि हाँ जी 17 साल बाद रावण देता ही उन्हें किन्ने को लाड लड़ाए होंगे। मैं क्या लाड लड़ाऊंगा, मेरे 4 नहीं, लेकिन जिन्होंने रब ने 17 साल बाद देता ही उन्हें किन्ने को लाड लड़ाए होंगे। मैं तो बदला दे ही नहीं सकिया, बड़ी छेती मेरे अबू जी टल।
मैं तो बदला दे ही नहीं सका। लेकिन आज भी कुछ कुछ याद पड़ता है जब अबू जी उंगली पकड़ के मुझे लेके जाया करते। आज भी कुछ कुछ याद पड़ता है जब अबू जी अपने कंधों पे बिठा के मुझे लेके जाया करते। इसलिए पुत्र मैं तो वो हूं जिसके पास ना माँ है ना बाप है, इसलिए हाथ जोड़ के सबके आगे अर्ज करूंगा, पुत्र जिस जिसके पास है इनकी कदर कर लो, जिस जिसके पास है इनकी कदर कर लो। अन करीब वो वक्त आना है जब ये नहीं होंगे। आज अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी, आज दुनिया में नाम है हजरत जी, हर सब कुछ है मेरे पास, नहीं है तो मां नहीं, नहीं है तो वालिद नहीं है। अल्लाह ने गाड़ी नहीं गाड़ियां दे दी हजरत, बिल्कुल नई गाड़ी अल्लाह ने दी हजरत। आपको बता नहीं सकता कितने आंसू ऐसे हैं जो मैं बाहर नहीं गिरने देता, जो अंदर गिरते हैं। जो जिस दिन मैंने ये नई गाड़ी खरीदी ना, मुझे मेरे अल्लाह ने दी, तो मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोया, मर्द को रोना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं हजरत कहीं जाके बड़ा रो, क्योंकि सब मेरी गाड़ी पे बैठे हजरत। नहीं थी तो मेरी माँ नहीं थी बैठने, नहीं था तो वालिद नहीं थे बैठने के लिए। दिल किया, तड़फी रूह अंदर से, दिल मचला, काश आज अम्मी जी होती, मेरी नई गाड़ी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है, मैं दरवाजा खोलता, अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के अगली सीट पे बिठाता हजरत, सारे ही बैठे हजरत, वो भी बैठा, वो भी बैठा, वो भी बैठा, वो भी बैठा। नहीं बैठी तो माँ नहीं बैठी, सारे बैठे हजरत, नहीं बैठे तो अबू जी नहीं बैठे। इसलिए जिस जिसके पास ये है इनकी कदर करो। ओए ठीक है हजरत सुल्तान बाहू ने क्या आपने फरमाया, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूं। वो एक रमज है, वो एक राज है कि बिला शाह साहब बैठे हैं, पीरो मुर्शिद ने मुझे भी इजाजत दे दी, मुरीद भी हैं बड़े, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है हजरत जी। लेकिन वालिदैन कौन है? जिनके लिए अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, जो एक बार इन्हें मोहब्बत की नजर से देखेगा अल्लाह मकबूल हज का सवाब देगा हजरत। या जिस जिसके पास हैं आज कर लो राज राज के, आज जिस जिसके पास हैं हज कर लो। ये तो वक्त तो गुजर है, काले वाल मुसाफिर हुए चिट्टे अंडेरे ला, एक मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आई। अज नचदे ने ससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, एन खाम ख्याल दें खैमियां दी टुट जानी एक दिन तना बड़ी है। लोए लोए पर ला कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना, पर पुत्र पांडा टाइम जांदा जे पिया। और ये बस मैं मुख्तसर करूँगा, ये पुत्र जड़ियां चावां च असीं भेजदे ना, चाह ही नहीं, हकीकत इन्हों का कोई था। इफ्तिखार साहब मेरे एक मुक्तदी हैं, फौत हो गए, उनका ये दांत सोने का था। शाह जी की बिला जी ये वाला, आपको पता कभी रवाज रहा है सोने का दांत लगवाने का, लोग लगवाया करते। मैंने कई बार हजरत को कान में अर्ज करनी, हुजूर है लोहा छोड़ो, मर्द के लिए सोना मुतलकन हराम है, किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। उन्होंने भी हर जुम्मे मुझे कह के, नहीं हजरत जी अगली बार आवागा तो दांत नहीं होगा। बस एक दिन रात को सोते में हार्ट अटैक आया और हजरत का इंतकाल हो गया। सुबह जो फजर के लिए नहीं उठे, बच्चों ने जाके कमरा खोला, हाजी साहब का इंतकाल हो चुका था। बहरहाल वो फिर भी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा ये तो रात के फौत हो गए। मुझे उनके बेटे का फ़ोन आया, हाजी साहब फौत हो गए। मैंने कहा जी अल्लाह बख्शिश फरमाए, ये जनाजे का क्या करना। मैं जी आप बताएं क्या कर, आप कब तक सियालकोट? मैं उस दिन फैसलाबाद था। मैं जी मैं इंशाल्लाह सुबह आ जाऊँगा। उन्होंने कहा जी जोर के बाद जनाजा। अब बदल जी 5 पुत्र थे उनके, थे नहीं आया आज, उन 5 का वखरा वखरा फोन आया, की भला हजरत जी दंदा का डॉक्टर बुला के बाई का दंद कढ़ा लीए। उन 5 को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि शरीयत में इस वक्त दांत के लिए क्या हुक्म है, ये साथ जा सकता है कि इसको निकलवा लेना चाहिए। 5 एक ही होल पैन डे, असी अब्बा एक दंद नाल लै चले, इन्होंने पुत्र दंद भी नहीं जो नाल लैके जाते, इन्होंने दंद भी नहीं नाल लैके जाते। बल्कि मियाँ साहब क्या कहते हैं, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डरदे हथ नहीं लाते। आपके ख्याल में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को 6 साल का डिप्लोमा करवा रही है, को पंजाब कॉलेज को कोर्स करवा रहा है उसके लिए, क्यों नहीं फिर देते अपनी मैयतों को गुस्ल? ये मुर्दे नवाने लगे कितों निकल आए? वजह जांदी वारी क्या डराउना बनी, डरदे हथ नहीं लाते। जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डरदे हथ नहीं लांदे। जणा लई तू पाप कमाए, किथे ने तेरे कर दे।